अस्सलाम वालेकुम, वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज मैं तहरीक लब्बैक के एक कैंप से विज़िट करके आ रहा हूं, जहां पर उनकी जानब से जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से वहां पर मुकामी कायदीन और कारकुनान की जो है एक कसीर तादाद मौजूद थी, जिनकी जानब से लब्बैक या रसूलुल्लाह के बुलंद शुगर नारे भी लगाए जा रहे थे और रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है दी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर नुमान वहाब साहब। उनसे बात करेंगे। आप जानते हैं जैसे कि इससे कबल भी जो है वो इस पर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और एक उनकी सियासी पार्टियों के हवाले से ग्रिप मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये जो अब इन्होंने एक इक़दाम उठाया है लब्बैक की जानिब से, इसके क्या असरात जो है वो फ्यूचर में मुरतब हो सकते हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने हमें वक़्त दिया। शुक्रिया कामरान। मैं आज आ रहा था अपना ऑफिस के लिए, तो रास्ते में जो है ना लब्बैक का कैंप एक लगा देखा, जिसमें मैंने देखा जाके तो वहाँ पर कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे कायद जो है वो तहरीक लब्बैक अमीर जमात साद हसन रिजवी साहब की तरफ से हदायत है कि जो है वो अवाम को ग्रास रूट लेवल से उठाया जाए। तो इस हवाले से हमने कैंप का इनकाद किया है। इसमें लोगों की जो है वो आप तादाद देख रहे हैं, जोश दर जोश चल आ रही है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो वो मेरा पूछने का मकसद ये है कि ये बताइएगा कि इससे इस पार्टी को जो है वो क्या आगे मुस्तकबिल में कोई इनको कामयाबी नसीब होगी, और जो दीगर पार्टी हैं वो इससे क्या वो खौफजदा होंगी कि ये जमात जो है अब ग्रास रूट लेवल पर जो है अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही। कामरान देखें जी, जो मेंबरशिप का कंसेप्ट है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सैकड़ों साल पुराना है जी। अगर हम कदीम यूनान को देखें तो वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक कल्चर था और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती थी। ठीक है, उसके बाद अमेरिका में देख लें, रिपब्लिकन्स हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, उनकी वो पार्टी की मेंबरशिप मैस लेवल पे की जाती है, आज भी की जाती है। उसके बाद हिटलर का दौर देख लें, उनकी जो नाजी पार्टी थी उसकी भी बाकायदा तौर पर मेंबरशिप की जाती थी। लेकिन मेंबरशिप की जो इम्पोर्टेंस है वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब पहले तो था कि डॉक्यूमेंट में चीज़ ऐड होनी, रजिस्टर्स में आनी, लेजर्स में आनी, अब आ गया है डिजिटल दौर। जैसे जैसे आप मेंबरशिप करते जाते हैं मैस लेवल पे, वैसे वैसे आपकी वर्कर के साथ एक्सेस जो है बेहतर होती जाती है, क्योंकि आपको उसके लिए रजिस्टर नहीं करने पड़ते, डाक नहीं भेजनी पड़ती, आप कंप्यूटराइज सिस्टम है, सोशल मीडिया है, आप अपने मेंबर्स का जब इंदराज करते हैं तो आपकी अपने मेंबर तक एक्सेस आसान हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी शख्स को अपनी पार्टी का मेंबर बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, आप उस तक पहुंचते हैं, तो वो आइडियोलॉजिकली आपके साथ अटैच होता है या नहीं होता। अपना जो जेन्युइन मेंबर होता है वो आपके साथ रजिस्टर्ड होता है, वो अपनी एफिलिएशन शो करता है। उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड होता है कि फ़लाँ शहर के फ़लाँ गली मोहल्ले में, फ़लाँ यूनियन काउंसिल में, फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बंदा है जो अपनी विल के साथ हमारे साथ अटैच हुआ है। और जब भी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, चाहे जनरल इलेक्शंस हो गए, चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो गए, तो जब आप उनकी मेंबरशिप कर लेते हैं, वो विलिंगली आपके साथ अटैच हो जाते हैं और आपकी उनके साथ एक्सेस हो जाती है, तो वो आपको नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वाइड स्प्रेड मैसेज नहीं बनाना पड़ता, वो आपके एज ए ओपिनियन लीडर आपके साथ काम करते हैं। तो अगर रिजवी साहब ने और तहरीक लब्बैक ने ये कदम उठाया है तो ये एक बड़ा मुस्बत कदम है, और इससे ये अंदाज़ा होता है कि पार्टी की लीडरशिप पॉलिटिकली मैच्योर हो रही है। अच्छा नुमान साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो दीगर पार्टी हैं, जिसमें PTI है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये साल साल से जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूटती आ रही हैं, तो इनका ग्रास रूट लेवल पर जो है वो एक अच्छा ताल्लुक बना हुआ है। तो ये इनका जो है ऐसा वोटर है जो कि एक कटर कह लें उसको, कि जो जल्दी जो है वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जमात जो है वो अब इसने इन्हीं को देखते हुए कि ये नीचे यूनियन लेवल से जो है वो अब ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे जो है उसमें कामयाबी नजर आए। तो इसके इक़दाम का इनको दीगर पार्टियों को नुकसान आप देख रहे हैं होगा, इनको कोई फ़ायदा इसमें हासिल हो? अपना जो मेंबरशिप का कंसेप्ट है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लेके आई है। पीपल्स पार्टी का वोटर तो है, सपोर्टर भी है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक वे में मेंबर नहीं है। पीपल्स पार्टी का नहीं है, नून लीग का नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जो मेंबर है ना, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, और उसका जितना उन्होंने फ़ायदा उठाया है वो आपके सामने ही है। ठीक है, और वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड मेंबर है, मैसेजेस चले जाते हैं उनको। उसके बाद बाज़ औक़ात उन्होंने इलेक्शंस भी अपने ऑनलाइन करवाए हैं। और जो नई पार्टी मेंबर को नए डिजिटल तरीके से रजिस्टर्ड करेगी, एफिलिएट करेगी, वो ज़हरी बात है कि वो अपना नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उस तरह का असरअंदाज ना हो, क्योंकि वो अपना ऑलरेडी उसी तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको अच्छा खासा मुतासर कर सकती है, क्योंकि इनका मेंबर डिजिटाइज्ड नहीं है। एक काउंसलर है, उसके आगे पीछे 2 दोस्त हैं, 4 लोग हैं वो जो नून लीग के साथ एफिलिएशन रखते हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएशन रखते हैं, लेकिन इनकी उनके साथ पार्टी लीडरशिप की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। कोई सेंट्रल कमांड सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो एक
आम मेंबर जो कि हम लाहौर में खड़े हैं तो डीजी खान में, मुल्तान में जो मेंबर है उसके साथ अपनी एक्सेस कर सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन है, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर या इसी मॉडल के ऊपर अगर लबैक जो है अपनी मेंबरशिप करती है तो इनके साथ पास भी वही एक्सेस होगी जो कि तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन अपना और इनको एक एडवांटेज होगा नून लीग की निस्बत और पीपल्स पार्टी की निस्बत कि उनकी अपने मेंबर के साथ उस तरह की एक्सेस नहीं है। और एक और बात है कि जब आप अपने मेंबर को मैसेज भेज रहे होते हैं तो आपकी उसके साथ एफिलेशन बढ़ रही होती है। पार्टी की लीडरशिप की ऑनरशिप जो है अपने मेंबर के साथ और मेंबर का पार्टी को ऑन करने का एक प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। तो लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ना ये एक्सेस है और शायद अब वो लेट भी हो गए हैं ये काम करने में। तो अगर लबैक अपना फंडामेंटली तौर पर अपनी बुनियाद को इन चीज़ों पर लेके चल रही है तो वो इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी इनके। अच्छा नुमान साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो पीटीआई है इसकी तो आपने कारकर्दगी देख ली है 2-3 साल में जैसी है, इससे अवाम नाला भी है, तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा जिसके मतलब कि जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं या इसके पीटीआई के हैं या दीगर जमातों के सियासी हैं, इसमें जमात इस्लामी भी है, जेयूआई भी है, इनके भी वोटर हैं, तो ये जमात क्या इस तरह लोगों को कायल कर सकेगी कि जो उनका वोट बैंक तोड़ कर अपने साथ मिला ले और बलदियाती इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन आगे आ रहे हैं उसमें कोई इनको पेशरफ नजर आए और ये बेहतरी दिखाएं उसमें और अपनी सीटें गेन करें? देखिए जी, जो हमारा फार राइट विंग है जो कि तहरीक लबैक, ठीक है, वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ चला करता था जब लबैक नहीं थी या किसी और तरह की पार्टी थी या कुछ थोड़ा सा कुछ परसेंट शेयर उसका जमात इस्लामी के पास था या केपी में जेयूआईएफ के पास था। और वो जो फार राइट का सारा वोट पिछले इलेक्शंस में हमने देखा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन फार राइट की जो क्या कहते हैं उनके लिए जो प्लेटफार्म है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है, ना नून लीग थी। लेकिन वो गैप ऐसा था कि उन्होंने किसी तरफ तो जाना था। वो पहले नून लीग ने उनका वो अपना फ़ायदा उठा लें या सपोर्ट कह लें वो ली, उसके बाद उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ मार्जिन नज़र आया तो वो उसकी तरफ चले गए। लेकिन जब अब फार राइट के लिए एक बाकायदा तौर पर तहरीक लबैक का प्लेटफार्म मौजूद है तो वो एक उसी प्लेटफार्म की तरफ आएंगे बानिस्बत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि आधी लिबरल हैं या आधी राइट की हैं, आधी लेफ़्ट की हैं। तो अगर उनको एक प्रॉपर प्लेटफार्म मुहैया होगा तो वो उसी की तरफ आएंगी। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि तहरीक लबैक उनको एंगेज कर सकती है। हाँ, ये अगर मेंबरशिप वाला प्रोसेस कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वो उनको एंगेज कर लेगी, क्योंकि उन तक पहुँचना, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, इसके लिए एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी। अगर तहरीक लबैक उनको एफ़र्ट पुट कर लेती है तो वो उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएगी। अगर नहीं करती तो फिर वो उसी तरह मुंतशिर रहेगा। कुछ तहरीक इंसाफ के लिए, कोई नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी के पास फार राइट का वोट या राइट विंग का वोट नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास है, नून लीग के पास है। अब उनके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म तहरीक लबैक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक लबैक उनको एंगेज करती है या नहीं करती, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आती है या नहीं आती। नई पार्टी है, मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे तो ले आएंगे, नहीं तो फिर वो डिवाइड रहेगा। नुमान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि नुमान वहाब साहब ने बताया कि ये एक नई पार्टी है, लेकिन अगर ये देखना होगा कि ये अब किस तरह पब्लिक को जो है वो एंगेज करती है। अपना जो मंशूर है या पार्टी का जो दस्तूर उन्होंने बनाया उस वाले से इनके मंशूर में क्या है, ये अवाम के लिए क्या जो है वो ऐसा कर सकते हैं जिससे अवाम जो है इनके हक़ में वोट डाले और इनको जो है वो इक़्तिदार में लाने के लिए जो है वो कोशिश करे। ये तो अब जो फ्यूचर में पता चलेगा कि इनकी डिसीजन के हवाले से जो बलदियाती इलेक्शन होंगे उसमें रिजल्ट सामने आएगा तो वो आगे मुस्तकबिल के जो जनरल इलेक्शन है उनकी सिमत तय करेगा। ये अभी कबल वक्त कहना होगा। बहरहाल इनकी मेहनत जो है वो बाज़ार नज़र आ रही है कि ये अब ग्रास रूट लेवल से जो है वो पार्टी को उठाने के लिए काविशें कर रहे हैं, जिसके लिए जो इनके कारकुनान और कायदीन जो है वो बहुत मुतहर्रिक है और उनका कहना है कि वो जो है वो दीगर जमातों का मुकाबला करते हुए इलेक्शन में जो है वो तमाम पार्टियों को सरप्राइज़ देगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।